एक अकेला ग्रह ब्रह्मांड के अंधेरे में एक चमकता मोती। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है? वो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बिंदु असल में कितने बड़े और कितने दूर हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों तारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। इस अनंत अंधेरे में हमारी पृथ्वी एक छोटे से नीले मोती की तरह चमकती है। यह वो अकेली जगह है जहां तक हम जानते हैं जीवन है। यहाँ नदियां बहती हैं, पहाड़ खड़े हैं, जंगल सांस लेते हैं और हम इंसान सपने देखते हैं। सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हम कितने अकेले हैं। हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारी कहानियां, सब कुछ इसी छोटे से ग्रह पर सिमटा हुआ है। लेकिन बाहर का अंधेरा सिर्फ खाली नहीं है, यह उन खतरों से भरा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि इंसान की हिम्मत, उसकी जिज्ञासा और उसके जीने की जिद की भी है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में कौन कौन से खतरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? थैंक यू। तो सब्सक्राइब का है बगल में वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इतिहास के पन्ने जब आसमान से बरसी थी मौत। हमारी पृथ्वी ने अपने लंबे इतिहास में कई भयानक दौर देखे हैं जब आसमान से आई तबाही ने यहां जीवन का नक्शा ही बदल दिया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे निकली ऊर्जा ने धरती पर प्रलय ला दी। धूल और राख के बादल ने सूरज की रोशनी महीनों तक रोक दी, तापमान गिरा और जीवन का 75% हिस्सा खत्म हो गया। आज भी मेक्सिको के पास चिक्सुलूप क्रेटर उस तबाही की निशानी है। साल 1908 में रूस के टंगुस्का में एक एस्टेरॉयड हवा में फटा, जिससे 2000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करोड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए। 2013 में चेलियाबिंस्क में एक छोटा एस्टेरॉयड फटा, जिससे हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं, आसमान सुरक्षित नहीं है। इतिहास बताता है कि जो पहले हो चुका है वह दोबारा भी हो सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगला टंगुस्का कब होगा कोई नहीं जानता। आज का खतरा, हमारे पड़ोस में घूमते सिटी किलर। हमारे सौर मंडल में अरबों एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु हैं, जिनमें से कई पृथ्वी के रास्ते को काटते हैं। वैज्ञानिक इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओस कहते हैं। इनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि पूरे शहर या देश को तबाह कर सकते हैं। नासा के स्पेस गार्ड सर्वे जैसे प्रोग्राम्स ने ज्यादातर बड़े एस्टेरॉयड्स खोज लिए हैं, लेकिन छोटे और मध्यम आकार के हजारों एस्टेरॉयड्स अब भी अनदेखे हैं। हाल ही में खोजा गया एस्टेरॉयड 224 YR4 वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बन गया था। पहले पृथ्वी से टकराने की संभावना थी, अब चांद से टकराने की चिंता है। अगर ऐसा हुआ तो चांद पर बड़ा गड्ढा बनेगा और मलबा हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यह घटना दिखाती है कि खतरा कितना करीब है। वैज्ञानिक लगातार आसमान को छान रहे हैं, क्योंकि अगर हमें खतरे का पता ही नहीं होगा तो हम उससे बचेंगे कैसे। एपोफिस की कहानी, एक मुलाकात जो तय करेगी हमारा भविष्य। एपोफिस लगभग 370 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराए तो हजारों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा पैदा करेगा। इसकी खोज 2004 में हुई थी और 2019 में यह पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, इतना करीब कि बिना टेलीस्कोप के भी दिखेगा। लेकिन असली खतरा है ग्रेविटेशनल कीहोल का। अगर एपोफिस इस छोटे से इलाके से होकर निकला तो 2026 में पृथ्वी से टकरा सकता है। फिलहाल टक्कर की संभावना बहुत कम है, लेकिन शून्य नहीं। वैज्ञानिक एपोफिस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। नासा का ओसाइरिस एपेक्स मिशन इसकी सतह और रास्ते का अध्ययन करेगा। एपोफिस हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के नियम कितने नाजुक हैं। कुछ 100 मीटर का फासला हमारे भविष्य का फैसला कर सकता है। यह एक चेतावनी भी है और सीखने का मौका भी।
एस्टेरॉइड्स तो ऐसे खतरे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ खतरे अदृश्य हैं, जैसे गामा रे बर्स्ट यानी जीआरबी। यह तब होता है जब कोई विशाल तारा ब्लैक होल में बदलता है और ऊर्जा की 2 शक्तिशाली गामा किरणें छोड़ता है। एक जीआरबी कुछ सेकंड में उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी सूरज अपनी पूरी उम्र में नहीं छोड़ता। अगर कोई जीआरबी हमारी आकाशगंगा में हो और उसकी किरणें पृथ्वी की तरफ आएं, तो यह हमारी ओजोन परत मिनटों में नष्ट कर देगा। इसके बाद सूरज की घातक किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी, समुद्री जीवन और फूड चेन तबाह हो जाएगी। वायुमंडल में रासायनिक बदलाव से सूरज की रोशनी रुक सकती है और बर्फीला युग आ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक जीआरबी ने पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर जीवन खत्म किया था। अच्छी खबर यह है कि ऐसे धमाके बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सूरज हमारे लिए जीवन का स्रोत है, लेकिन एक दिन यही सूरज पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। अभी सूरज अपनी जवानी में है, लेकिन 5 अरब साल बाद उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। तब वह लाल दानव बनकर फैल जाएगा, बुध और शुक्र को निगल लेगा और पृथ्वी भी रहने लायक नहीं बचेगी। महासागर उबल जाएंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा और जमीन पिघलकर लावा बन जाएगी। इंसानियत को तब तक नया घर ढूंढना होगा। इसके बाद सूरज अपनी बाहरी परतें फेंक देगा और सफेद बौना बन जाएगा। एक ठंडा मरा हुआ तारा, हमारा सौर मंडल, एक दिन अंधेरे और ठंडे कब्रिस्तान में बदल जाएगा। यह हमारे ग्रह और सौर मंडल का अंतिम दुखद अंत होगा। क्या कोई ऐसा खतरा है जो पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर दे? वैज्ञानिकों के मुताबिक एड बिग रिप एक ऐसी संभावना है। इसका कारण है डार्क एनर्जी, एक रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर कर रही है। अगर डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती गई तो एक दिन यह गुरुत्वाकर्षण को हरा देगी। सबसे पहले आकाशगंगाएं अलग होंगी, फिर तारे और ग्रह बिखर जाएंगे। अंत में डार्क एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि परमाणु भी टूट जाएंगे। ब्रह्मांड खुद को चीर डालेगा, हर चीज, हर कण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह एक ऐसा अंत है जहां कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड की नाजुकता का एहसास कराती है। इन खतरों के बारे में जानकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इंसान की कहानी सिर्फ डर की नहीं, हिम्मत की भी है। हम समस्याओं को समझते हैं और उनसे लड़ने का तरीका खोजते हैं। एस्टेरॉइड्स के खतरे से निपटने के लिए नासा का डार्ट मिशन एक बड़ी कामयाबी है। हमने एक एस्टेरॉइड का रास्ता बदलकर दिखाया। वैज्ञानिक ग्रेविटी ट्रैक्टर, लेजर और विशाल आईने जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं सभी देशों को साथ ला रही हैं। जब हम सो रहे होते हैं, हजारों वैज्ञानिक हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। गामा रे बर्स्ट या बिग रिप जैसे खतरों के सामने हम आज बेबस हैं, लेकिन विज्ञान की तरक्की से कल शायद हम इनसे भी निपट सकें। इंसान की जिज्ञासा और जीने की इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े और खतरनाक रहस्यों का सफर तय किया। आसमान से गिरने वाली चट्टान, गामा रे बर्स्ट, सूरज का अंत और बिग रिप, ये सब हमें हमारी नाजुकता का एहसास कराते हैं। लेकिन इस कहानी का मकसद डराना नहीं, जगाना है। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, हमारी पृथ्वी। ये ब्रह्मांडीय खतरे हमें एक होने का कारण देते हैं। डर के साथ साथ उम्मीद भी है, विज्ञान में, इंसान की जिज्ञासा में और हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में। डार्ट मिशन ने दिखाया है कि हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। आज जो खतरे नामुमकिन लगते हैं, कल की पीढ़ी के लिए वे आम चुनौती हो सकते हैं। अगली बार जब आप आसमान देखें, तो उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए जो हमें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड हमें डरा सकता है, लेकिन यह हमें प्रेरित भी करता है, बड़े सपने देखने, बड़ी चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर, सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए। डर और उम्मीद के इसी संतुलन के साथ हमें आगे बढ़ना है, एक साथ भविष्य की ओर।
उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।